तो पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था कि न्यूटन लिमिट्स रूल से आप किसी भी डिफिनिट इंटीग्रल को जिसकी लिमिट्स x के टर्म में है उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो। मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स भी कराए हुए थे। मैंने आपको एक खास बात बताई थी लास्ट एग्जांपल में, क्या कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल अगर t है तो उसके अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट के जैसे ट्रीट होंगी। तो अगर कुछ और है ना उस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल के अलावा तो उसको सबसे पहले आप इंटीग्रल के बाहर किया करो, उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ोगे। ठीक है, तो आज हम लोग को उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं और फिर हम लोग को अपना लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा, सैंडविच थ्योरम करना है बस। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन है कि आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इंटीग्रल 0 to x 3t square divided by x cube into t to the power 4 plus 1 dt। ठीक है, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 0 to x, लिमिट है 3t स्क्वायर अपॉन x क्यूब इंटू t to the power 4 plus 1 dt। ठीक, जल्दी से ट्राई करिए। देखिए भाई, सबसे पहला काम क्या करोगे, पहले तो ये डिसाइड करो। सबसे पहला काम ये करोगे कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल जो है वो क्या है, t है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल जो है वो क्या दिख रहा है, t। तो t के अलावा जितना भी है ना सबसे पहले उसे इंटीग्रल के बाहर भेजो। तो इस x क्यूब को आप सबसे पहले इंटीग्रल के बाहर भेज दो, 3 को भी चलो भेज देते हैं। तो x क्यूब को इंटीग्रल के बाहर भेजो। अब इंटीग्रल के बाहर ऐसे मत लिखना कि 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू ये, एक्स क्यूब को इंटीग्रल के बाहर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बाहर भेजिएगा। आप इसको लिखना 0 to x, चलो 3 को रहने देते हैं, 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t टू द पावर 4 प्लस 1 dt। और एक्स क्यूब को बाहर आप ऐसे मत लिखना यहाँ पे कि 1 अपॉन एक्स क्यूब, बल्कि आप इसको ऐसे लिखिए, दिस टोटल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा, इस एक्स क्यूब को मैंने बाहर भेजा तो, लेकिन जानबूझ के ऐसे भेजा। ऐसे क्यों भेजा भाई, इसका पर्पज ये है कि अब आपकी लिमिट जो है ना वो 0/0 फॉर्म में बन जाएगी। चेक करो तो, जैसे अगर आप 0 रखते हो तो क्या दिख रहा है, 0 से लेकर के 0, तो 0 से 0 तक का इंटीग्रल 0 होगा। जैसे फिजिक्स में भी आप पढ़े हो, उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पे पहुंचने का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है ना, तो वैसे 0 से 0 पे जो जब जाओगे तो ये 0 होगा और नीचे भी 0 बन जाएगा। तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा, 0/0। जब ये 0/0 फॉर्म बनेगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डिफरेंशिएशन आप किससे करोगे, न्यूटन लिमिट से। क्या होता है, पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए। अपर लिमिट पुट करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो या 0 का डिफरेंशिएशन करो, 0 आएगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करिए, तो इसका x क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर। ये तो अब देखो, ये 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ये आपके पास बचेगा सिर्फ 1। तो इसलिए ये जो लिमिट लिखी हुई है इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं, इसकी वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन ये है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इंटीग्रल 0 to x t square dt upon x minus sin x t square dt upon x minus sin x into under root of a plus t is equal to 1, देन आपसे पूछा जा रहा है कि देन फाइंड a। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 to x t square dt upon x minus sin x into under root a plus t equal to 1, देन फाइंड a। ठीक है, जल्दी से करिए। इसका फॉर्म चेक करो, या फॉर्म चेक करने के पहले सबसे पहले क्या करोगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल इज टी, तो x का टर्म बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालोगे, वही डिनोमिनेटर में करके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 to x t स्क्वायर dt अपॉन अंडर रूट a प्लस टी, और x वाला टर्म बाहर निकालोगे तो नीचे बाहर निकालिए ताकि ये 0/0 फॉर्म बन जाए, एंड दिस इज इक्वल टू 1।
अभी देखो 0 से 0 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म। क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर का डिफरेंशिएशन, पहले अपर लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट x पुट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 0 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? नीचे का आएगा 1 माइनस कॉस x एंड दिस इज 1। आगे देखें, अब इस पे लिमिट नहीं, अब ये देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1/2 होता है, तो ये देखिए कितना आएगा? 1/2 चला गया ऊपर, तो 2 अपॉन इस पे 0 पुट किया तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट a इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास अंडर रूट a इक्वल टू कितना आएगा? 2, या स्क्वायरिंग करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 4। सो योर फाइनल आंसर बिकम्स 4। ठीक है, आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इंटीग्रल 0 से x स्क्वायर साइन ऑफ अंडर रूट t dt डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से निकालिए क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए क्या किया जाए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये ऑलरेडी आपका 0/0 फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है? 0/0 फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो 0 से 0 0 और ये 0, 0/0 फॉर्म। तो इसलिए हम इस पे क्या लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो इसमें ऊपर का डिफरेंशिएशन, ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? ऊपर का डिफरेंशिएशन आपको करना है किस रूल से? न्यूटन लीबनिट्ज रूल से। तो पहले अपर लिमिट पुट करो t की जगह पे, तो साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं, मॉड एक्स। याद रखिएगा, मैंने बार बार बोला है कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए इसके आउटपुट को पॉजिटिव इंश्योर करने के लिए हम जनरली मॉड लगा देते हैं। तो इसका आउटपुट आएगा मॉड एक्स इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन आएगा 2x नीचे। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया ना, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका सॉरी हाँ 0 पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिए, ये आएगा 3x स्क्वायर, एक x कट हो जाएगा, 2/3 कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा और आपके पास बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2/3 बाहर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन ऑफ मॉड x डिवाइडेड बाई x। और अब ध्यान दीजिए ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। मॉड x जो है वो कैसा है? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जो 0 पे ब्रेक करता है, 0 पे ही लिमिट निकालनी है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आप इसमें LHL RHL अलग अलग कंसीडर करते हो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में। तो अगर आप RHS कंसीडर करोगे तो देखिए आपके पास आएगा 2/3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर x 0 से थोड़ा सा ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मॉड हटाते समय आप कोई साइन चेंज नहीं करोगे। अगर x 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो इसका मॉड हटाते समय आप कोई साइन चेंज नहीं करोगे। ये आपको मिलेगा sin x बाई एक्स। साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में क्या होता है? 1, और RHS कितना आ गया? 2/3 RHL है सॉरी। LHL कितना आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट,
इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो आएगा देखिए 2/3 लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव 0 से थोड़ा सा कम, x अगर 0 से थोड़ा सा कम है नेगेटिव है तो मॉड हटाते समय इसका साइन चेंज करोगे तो माइनस एक्स आएगा। ये पता कितना आएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो माइनस को बाहर पहुंचाइए बाकी साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये आ रहा आपके पास -2/3। तो इस तरीके से आपने देखा कि RHL और LHL दोनों अलग अलग है। RHL LHL अलग अलग है इसलिए ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज RHL एंड LHL बोथ आर नॉट सेम। ठीक, इजी क्वेश्चन था, बस ये ध्यान रखना था कि जब आप t की जगह पे अपर लिमिट पुट किए हो तो √(x²) mod x आएगा और जैसे ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बन गया तब आपको RHL LHL अलग अलग चेक करना पड़ेगा। जो दोनों अलग अलग आया इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। चलिए इस पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको IIT के एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन, IIT के एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज लिख रहा हूँ जो IIT में पूछा गया था 2015 के एडवांस में। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेट f इज अ कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन। क्या लिखा है, एक कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन आप पढ़े हो फंक्शन में। f इज अ कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन which vanishes exactly at one point। मैं एकदम पूरा वही exactly वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ। ठीक है, which vanishes exactly at one point which vanishes exactly at one point which vanishes exactly at one point and f1 equal to half and f1 की वैल्यू क्या दी हुई थी हाफ। फिर आपके पास दिया हुआ था नाउ सपोज दैट कैपिटल fx एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और वो डिफाइन किया हुआ है -1 to x ft dt और कैपिटल gx एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इंटीग्रल -1 to x t into mod of f of ft mod of f of ft dt। ठीक, फिर आगे दिया हुआ है इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 कैपिटल fx अपॉन कैपिटल gx is equal to 1/14 then the value of स्मॉल f of हाफ निकालना है। f of हाफ की वैल्यू कितनी होगी, दैट वाज द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन IIT के एडवांस 2015 में पूछा गया था। सही पूछो तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन IIT में एक खास बात होती है कि वो इजी क्वेश्चन को लैंग्वेज इतनी टफ करके पूछता है कि क्वेश्चन समझना एक मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ करके और अच्छे से लिख लो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मतलब मैं अगर यही सेम क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में पूछूं तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे निकालेंगे। तो इसमें निकालिए जरा, इसी लैंग्वेज में जरा ट्राई करिए, इसीलिए मैंने सेम टू सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, पहले जो लिमिट दिया हुआ ना उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। मैंने बताया नहीं बहुत टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है, fx ये है, gx ये है, लिमिट ये दिया हुआ है कैपिटल fx अपॉन कैपिटल gx। तो पहले आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 कैपिटल fx की वैल्यू क्या लिखो -1 to x ft dt अपॉन कैपिटल gx की वैल्यू क्या लिखोगे इंटीग्रल -1 to x t into mod of f of ft dt। तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 कैपिटल fx अपॉन कैपिटल gx इक्वल टू 1/14 ये दिया हुआ है। अच्छा अब देखो ये 0/0 फॉर्म एकदम श्योर है कि होना ही होना है, अगर नहीं भी चेक करोगे तो भी होना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर किसी और मेथड से लग नहीं सकते हैं। तो 0/0 फॉर्म होने होना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो डाटा दिया है ना कि fx इज अ कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन इसीलिए दिया हुआ है।
ऑड फंक्शन में क्या होता है कि इंटीग्रल -1 to 1 में 0 हो जाता है। आगे डेफिनेट इंटीग्रल में आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे कि -a to a fx dx, अगर fx ऑड फंक्शन है ना तो -a से a तक का इंटीग्रल हमेशा 0 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए अगर x इक्वल टू 1 रखोगे तो -1 से 1 तक का ऑड फंक्शन का इंटीग्रल ये क्या बन जाएगा 0। और इसी तरीके से ये मॉड है, ये तो इवन फंक्शन हो जाएगा, मॉड है तो ये, लेकिन ये ऑड फंक्शन बनेगा इस t के कारण। तो इसमें भी -1 से 1 तक का इंटीग्रल करोगे तो ये भी बनेगा 0। तो ये क्या है, ये 0/0 फॉर्म। नहीं भी चेक करोगे तब भी और कोई रास्ता है नहीं इसके अलावा। तो इसलिए अब आप इसको क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन। ऊपर का डिफरेंशिएशन देखो कैसे करोगे, अपर लिमिट पुट कर दीजिए, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे अपर लिमिट पुट करो तो आएगा fx इंटू अपर लिमिट x का डिफरेंशिएशन 1, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो उसको मत लिखिए। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा fx, देखिए आया लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, न्यूमरेटर में क्या है fx। डिनोमिनेटर में देखिए अपर लिमिट x पुट करोगे तो x इंटू मॉड ऑफ f ऑफ fx, x इंटू मॉड ऑफ f ऑफ fx, ठीक। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट जो है जब आप पुट करोगे या उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। एंड इट इज गिवन एज 1/14, ये क्या दिया हुआ है 1/14 दिया हुआ है। अब इसमें 1 पुट कर दीजिए, तो जब 1 पुट करोगे तो ऊपर क्या बना f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू जरा देखो कितना दिया हुआ है हाफ, f ऑफ 1 की वैल्यू हाफ रख दो। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखा, यहाँ पे देखो मॉड ऑफ f ऑफ f1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है हाफ, तो ये आया एंड दिस इज 1/14। तो 2 से कट करोगे तो ये 7 आया, और यहाँ से आपके पास f ऑफ हाफ का जो मॉड है वो कितना आ रहा 7। तो जब मॉड हटाओगे तो आपके पास कितना आएगा f ऑफ हाफ इक्वल टू +-7। हालांकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था तो f ऑफ हाफ आपको सिर्फ +7 लेना था, उसमें 0 to 9 इंटीजर में आंसर देना था। f ऑफ हाफ आपको क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 के एडवांस में पूछा गया था, ठीक है। यस, शिवांगी हैज गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन इजी था ना, आपको कोई इसमें मुश्किल काम नहीं था, बस आपने वैल्यू पुट किया और इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाया और इसको डिफरेंशिएशन किससे किया, न्यूटन रेगुलेटरी रूल से। क्वेश्चन बहुत ही इजी। तो क्वेश्चन आईआईटी में मैं जैसा मैं बता रहा हूँ बहुत सारे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब देख लो ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का। इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और वो है आपका सैंडविच थ्योरम। क्या है सैंडविच थ्योरम। नाउ व्हाट इज दिस सैंडविच थ्योरम, चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं। ये सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच आपने देखा होगा, सैंडविच किस टाइप का होता है, या कभी आपने खाया भी होगा सैंडविच। देखिए सैंडविच में दो ब्रेड के बीच में कुछ आलू या सुटेबली जिसको जो खाना है वो भर के मसाला, और इसको क्या करते हैं दोनों ब्रेड को मिक्स करते हैं और ओवन में जो है तो गर्म कर देते हैं, तो ये पूरा एक बन जाता है ना। और फिर उसको जो है तो दिया जाता है खाने के लिए। तो अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि मतलब जैसे दो के बीच में अगर कुछ है तो हम बोलेंगे कि ही इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू, है ना, सैंडविच्ड बिटवीन द टू, ठीक है। तो दो के बीच में जो है तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब अगर कुछ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं सैंडविच बोलते हैं। तो सैंडविच का हिंदी मीनिंग देखिए ये एक और होता है क्या कि दो लोगों के बीच में अगर कुछ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ही इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू, ठीक है। दो लोगों के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सैंडविच कहते हैं। तो अब इस पे देखिए इसको मैथमेटिकली हमें डील करना है। तो मान लीजिए कि एक फंक्शन है आपका fx जो हमेशा gx से छोटा है, ठीक है, और एक फंक्शन है आपका दूसरा फंक्शन एक hx लेते हैं जो hx जो है वो fx से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया कि एक fx फंक्शन है जो हमेशा gx से छोटा रहता है और जो हमेशा hx से बड़ा रहता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ सिचुएशन है।
एक फंक्शन fx है जो हमेशा gx से छोटा रहता है और हमेशा hx से बड़ा रहता है। मतलब fx इसीलिए इसका नाम सैंडविच थ्योरम रहा कि ये हमेशा इन दोनों के बीच में रहता है, ऑलवेज। ठीक है, fx हमेशा gx से छोटा है और fx जो है वो हमेशा hx से बड़ा है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन। तो अगर बोला जाएगा कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a gx इज इक्वल टू l, ठीक है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a hx दिस इज ऑल्सो इक्वल टू l। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a में gx भी l की ओर जा रहा है, अपर वाला फंक्शन भी l की ओर जा रहा है और लोअर वाला फंक्शन भी l की ओर जा रहा है, देन मैं सैंडविच थ्योरम से बोल सकता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, ये बीच वाला फंक्शन भी उसी लिमिट l की ओर ही जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से दिखाता हूं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं gx जो बड़ा वाला फंक्शन है उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं। मान लीजिए कि ये है हमारा gx। इसके बाद मैं ग्रीन कलर से अपना fx फंक्शन, या चलो ब्लैक कलर से मैं अपना fx फंक्शन बना रहा हूं। ये हमारा fx है जो हमेशा hx और gx के बीच में रहता है। ब्लू कलर से मैं चलिए बना रहा हूं आपका फंक्शन hx। hx जो है हमेशा नीचे रहता है। तो देखिए ये आपका, ये कौन सा फंक्शन है, सबसे ऊपर वाला gx, ये सबसे नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, hx, और ये बीच वाला फंक्शन जो है वो क्या है, fx। ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन हमेशा हमेशा fx gx से छोटा, हमेशा fx हमारा hx से बड़ा है। तो fx हमेशा इन दोनों के बीच में रह रहा है हमेशा। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे कुछ ऐसा हुआ कि ये जो gx है ये इस एक वैल्यू l की ओर मूव कर रहा है। gx किधर की ओर मूव कर रहा है, l की ओर मूव कर रहा है। देखो किसी पर्टिकुलर a पे ये जो gx है ये किधर की ओर मूव कर रहा है, l की ओर मूव कर रहा है। इसी a पे ये जो आपका fx है, सॉरी ये जो आपका hx है ये भी l की ओर मूव कर रहा है। ये जो देखो नीचे वाला hx है ये भी इस वैल्यू a पे किधर की ओर मूव कर रहा है, l की ओर मूव कर रहा है। मतलब ये hx ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे। इस a पे ये लोअर वाला फंक्शन hx है ये भी किधर की ओर मूव कर रहा है, l की ओर मूव कर रहा है। तो सैंडविच थ्योरम से देखिए ये जो fx है ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहना, इसकी मजबूरी है। तो इन दोनों के बीच में रहेगा जब ये, तो ये x इक्वल टू a पर ये भी किधर की ओर मूव करेगा, l की ओर मूव करेगा। तो इस डायग्राम से सिचुएशन क्लियर हो रही है सबको। देखो x इक्वल टू a पे अगर अपर फंक्शन gx l की ओर मूव कर रहा है, लोअर फंक्शन hx भी l की ओर मूव कर रहा है, तो बीच वाला जो fx है वो मजबूरी है उसकी कि वो भी l की ओर मूव करेगा ही करेगा। तो यही मैंने लिखा हुआ, देखिए कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a gx इक्वल टू l, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a hx इक्वल टू l, देन बाय सैंडविच थ्योरम ये जो बीच वाला फंक्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a fx, ये डेफिनेटली l की ओर मूव करेगा ही करेगा। अब इसको कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं ये समझते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसको कब यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं जब आपने देखा कि अच्छा आपकी लिमिट किसी और मेथड से ना लग रही हो, तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। अगर आपने देखा कि आपकी लिमिट में कोई और मेथड नहीं लग रहा है तो एक बार आप सैंडविच थ्योरम से इसको सोच सकते हो। अच्छा सैंडविच, तो इसको अगला क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे लगाते हैं, ये ध्यान से समझिएगा इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे भी आपको काम में आएगा। अगर आप सैंडविच थ्योरम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो पता है आपको एक बड़ा फंक्शन बनाना पड़ेगा और एक छोटा फंक्शन बनाना पड़ेगा। गिवन फंक्शन से एक बड़ा फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक छोटा फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब बड़ा फंक्शन छोटा फंक्शन ऐसे रैंडमली नहीं बनाओगे, बड़ा फंक्शन कुछ इस तरीके से बनाइए ताकि इसकी लिमिट आप निकाल सको, देखो, और छोटा फंक्शन भी कुछ इस तरीके से बनाओ ताकि इसकी भी लिमिट आप निकाल सको। तो आपको, आपने देखा कि अच्छा fx की लिमिट नहीं निकाली जा सकती, तो आप क्या करोगे, सैंडविच थ्योरम से करने के लिए इससे एक बड़ा फंक्शन बनाओ और एक छोटा फंक्शन बनाओ ताकि उन दोनों की लिमिट निकाली जा सके। तो अगर बड़े फंक्शन और छोटे फंक्शन की लिमिट आप निकाल लोगे तो बाय सैंडविच थ्योरम ये बीच वाले फंक्शन की लिमिट इन दोनों के बीच में होगी और यहाँ से आपका l और l के बीच में आपका l आंसर आ जाएगा। समझे, ये काम करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। तो बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन बनाने के लिए मैं आपको दो रास्ते डिस्कस कर रहा हूं, मेनली दो रास्ते डिस्कस करता हूं। पहला रास्ता है बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन बनाने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का।
कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, ठीक है, तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x में एक इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है फंक्शन टॉपिक में, याद करिए, इट इज लेस आर इक्वल टू x ऑलवेज एंड इट इज ग्रेटर देन x माइनस 1। पढ़े हो ना ऐसा, फंक्शन टॉपिक में आपने पढ़ रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो क्या होता है, x से छोटा होता है और x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट जो है वो नहीं निकाली जा सकती, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो लिमिट है वो नहीं निकाली जा सकती। मान लो आप क्या कर सकते हो, इससे एक बड़ा फंक्शन बना सकते हो और इससे एक छोटा फंक्शन बना सकते हो और इसकी लिमिट ताकि निकाली जा सके। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप पूरे लिमिट में से गायब कर दोगे और x माइनस 1 के टर्म में आ जाएगा, जिसकी लिमिट आप निकाल सकते हो। तो बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन बनाना है जिसकी लिमिट आप निकाल सको, तो उसके लिए एक रास्ता ये होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाले क्वेश्चन में ये वाला रास्ता हम लोग अपनाते हैं। दूसरा मेथड होता है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है fx अपॉन gx टाइप का, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में लिखते हैं। ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कैसा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है। और अगर आप बड़ा फंक्शन बनाना चाहते हो तो पता है क्या करिए, ध्यान से देखिएगा, बड़ा फंक्शन छोटा फंक्शन बनाने के लिए एक बेटर रास्ता है। अगर बड़ा फंक्शन बनाना है तो आप डिनोमिनेटर को घटा दीजिए। अगर डिनोमिनेटर घटा दिया तो ये नंबर क्या बढ़ जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या आप न्यूमरेटर को बढ़ा दीजिए, तो न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो भी फंक्शन बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर घटाओगे तो भी फंक्शन बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे घटाना बढ़ाना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ताकि जो रिजल्टिंग फंक्शन आए उसकी लिमिट आप निकाल सको, समझे। इसी तरीके से अगर आप छोटा फंक्शन बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, छोटा फंक्शन बनाने के लिए आप डिनोमिनेटर को बढ़ा दीजिए, डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे तो फंक्शन छोटा हो जाएगा, या न्यूमरेटर को घटा दीजिए, ठीक। तो न्यूमरेटर को घटाओ या डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, तो ऐसा करने से आपको जो है तो एक छोटा फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन आप ऐसा छोटा फंक्शन बनाना ताकि जिसकी लिमिट आप निकाल सको। तो ये दो रास्ते हैं आपके पास बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें आप कोई और मेथड नहीं कर पा रहे हो, सैंडविच थ्योरम से करना चाहते हो, तो बड़ा फंक्शन छोटा फंक्शन आप इस रूल से बनाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा और उसकी लिमिट निकल जाएगी। या अगर कुछ ऐसा फंक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो आप इसको भी इस तरीके से बड़ा फंक्शन छोटा फंक्शन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, इस पे हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। किसी को अभी तक फिलहाल इसमें कोई डाउट है तो बताइए। तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। क्या लिखा है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 स्क्वायर x प्लस ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर x, दिस होल डिवाइडेड बाय n क्यूब, ठीक है। ये आपको इवैल्यूएट करना है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट कहां तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर x अपॉन n क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए करिए। देखिए यहाँ पे ये n इंफिनिटी की ओर जा रहा है, n इंफिनिटी की ओर जा रहा है, x पे लिमिट नहीं लग रही, x पे लिमिट नहीं लग रही, n इंफिनिटी की ओर जा रहा है। ये आप इसको पीस वाइज डिफाइंड में नहीं ब्रेक कर सकते, अच्छा पीस वाइज डिफाइंड के जैसे कर लो कि RHL LHL अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो जब इसको ऐसे नहीं कर सकते हो पीस वाइज डिफाइंड से, तो एक ही रास्ता बचा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन को हम लोग सैंडविच थ्योरम से करते हैं। सैंडविच थ्योरम से करने के लिए आप इससे एक बड़ा फंक्शन बनाओ, इससे एक छोटा फंक्शन बनाओ। बड़ा छोटा फंक्शन बनाने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने आपको बता रखा है कि क्या ये वाला रिजल्ट आपके काम में आएगा। इससे आप बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन बना सकते हो जिससे ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर x प्लस अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर x, ये जो लिखा हुआ है इस पार्टीशन को हटा देते हैं, पूरे की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बड़ा है ना। तो दिस इज व्हाट, या दिस डिवाइडेड बाय n क्यूब भी कर लीजिए। दिस इज लेस आर इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस किससे छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस आर इक्वल टू x। तो बड़ा फंक्शन बनाने के लिए इसकी जगह पे मैं ये सीधा नंबर लिख देता हूँ, क्या,
1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक n स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई n क्यूब, एंड दिस इज ग्रेटर देन। ये किससे छोटा फंक्शन कैसे बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पे x माइनस वन, मतलब 1 स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस 2 स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस ऐसे करते चलिए प्लस n स्क्वायर एक्स माइनस वन, दिस होल डिवाइडेड बाई n क्यूब। ठीक है, अब तीनों साइड पे लिमिट लगा दो। तो इस पे लिमिट लगाओगे तो मैं इतना बड़ा ना लिख के मैं इसको सीधे अपनी लिमिट, रिक्वायर्ड लिमिट L लिख देता हूँ। इस पे जब लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, सो L लेस आर इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। यहाँ से देखो न्यूमरेटर से x कॉमन आ गया और अंदर क्या बच रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का सम n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और इंटू जो है ये क्या है? n क्यूब ग्रेटर देन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 1 1 ये सबको अलग कर लो तो ये -1 -1 माइनस n हो जाएगा। बाकी से x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये भी हो जाएगा n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस n, और दिस होल डिवाइडेड बाई n क्यूब। देखिए L लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3। क्या आंसर होता है? रेशियो ऑफ हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। ऊपर है n क्यूब का कोफिशिएंट 2x और नीचे है 6, तो कितना आ गया? x बाई 3। और इधर भी जो है तो n क्यूब का कोफिशिएंट है वही 2x बाई 6, मतलब x बाई 3। तो यहाँ पे आपने देखा कि L जो है वो x बाई 3 से x बाई 3 के बीच है, इसलिए बाई सैंडविच थ्योरम ये लिमिट x बाई 3 हो जाएगी। दैट विल बी योर आंसर। x बाई 3 से x बाई 3 के बीच ये x बाई 3 ही होगा, तो सैंडविच थ्योरम से ये क्या आ जाएगा? x बाई 3 आ जाएगा। क्लियर?